नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। मैं रुड़की सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और देखिए आपसे थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आई हूँ स्त्रियों की मानसिक स्थिति पर। देखिए क्या होता है ना, स्त्रियों के पास इतना वर्क रहता है, वर्कलोड होता है कि ये बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है गुस्सा आना। लेकिन सभी फीमेल्स से ये कहना चाहूँगी, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस गुस्से को आने से पहले ही कुछ इस तरह के तरीके अपना सकती हैं जिससे कि आप इस गुस्से से बच सकें। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने आप को बिज़ी मत रखिए। कभी कभी टाइम भी वेस्ट किया कीजिए, क्योंकि ये जो आप टाइम वेस्ट करेंगे, वेस्ट का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि आप जब खाली बैठेंगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, इतना अपने आप को बिज़ी रखती है, अपने आप को प्रेशर में रखती हैं, अपने आप को फोर्स करती हैं। तो ये जो प्रेशर है, ये जो फोर्स है, ये आप कभी कभी अपने ऊपर मत लगाया कीजिए। कभी कभी सीधी लेट जाया कीजिए और रिलैक्स हो जाया कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होकर लेट जाया कीजिए। तो इससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जब आप अपने आप को प्रेशराइज नहीं करेंगी, फोर्स नहीं करेंगी, तो इससे क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप जब 5-10 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएंगी तो वापस आप रिचार्ज होंगी, आप में एनर्जी आएगी अपने वर्क को एक ज़्यादा पोटेंशियल के साथ करने के लिए। तो उस वर्क को और बेटर तरीके से करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है आप अपने आप को बीच बीच में रिचार्ज करती रहें। रिचार्ज करने के लिए आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना होगा। तो ये टाइम बीच बीच में आपका 10 मिनट 15 मिनट भी हो सकता है। इसमें आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिए, आइज़ अपनी क्लोज कर लीजिए और रिलैक्स हो जाया कीजिए। देखिए ये हीलिंग है, ये आपकी जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं। देखिए मैंने कोई भी फीमेल ऐसी नहीं देखी है जिसके जो ये ना कहे कि हार्मोन इम्बैलेंस नहीं है। तो हॉर्मोन्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़रूर मिलती है। तो उसका ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है आप अपने आप को फोर्स करती हैं, स्ट्रेस में रखती हैं। तो ठीक है आप रखती हैं, लेकिन आप इस स्ट्रेस को, इस फोर्स को रिमूव कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? बीच बीच में रेस्ट देकर। ये रेस्ट आपके लिए आपकी मेडिसिन है। अब आप क्या करती हैं, 15 दिन में एक बार डॉक्टर के यहाँ जाती हैं, लंबी लाइन में बैठती हैं और उसके बाद आपका नंबर आता है, फिर आप उन मेडिसिन में पैसे खर्च करती हैं। तो ये जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, ये वही मेडिसिन है। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपनी आदत में लानी है ये बात। तो जब आपकी आदत में ले आएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने आप को रिलैक्स करना, अपने लिए टाइम निकालना। तो अपने लिए आप टाइम जब भी निकालेंगे जब खुद से प्यार करेंगे। तो देखिए खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके हॉर्मोन्स खुद ही नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्हें पीसीओडी का प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेडिसिन के बाद भी वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो सब डिस्टर्ब हो रखा है एक्चुअली। उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर कुछ डिफरेंट ही टाइप का है, जो कि घर का आहार नहीं है। जो कि आयुर्वेदिक आहार, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वो नहीं है उसमें। और उनका कोई भी एक्सरसाइज वाला जो पार्ट होता है वो मिसिंग है, क्योंकि वो पढ़ रही हैं पढ़े ही जा रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अपना गोल अचीव कर लें। वो बात बिल्कुल अच्छी है आपकी, लेकिन अगर आप अपने लिए आधा आधा घंटा सुबह शाम निकाल लेंगे तो ये पीसीओडी की समस्या से भी आप बची रह सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है टाइमिंग का, टाइम मैनेजमेंट, आहार का और आपके हॉर्मोन्स का, आपके फ्री रहने का, रिलैक्स रहने का, आजकल एंडोमेट्रियोसिस इतना चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके मेंटल मानसिक जो स्थिति है, आपका जो आ, मानसिक खुश रहना है, हैप्पीनेस है जो आपके माइंड की, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम आप अपने लिए निकालिए, अपने आप को फ्री रखिए। हफ्ते में 1-2 दिन रिलैक्स भरे रखिए। हमेशा